अभिरुचि शिविर में सिलाई सीखकर महिलाएं भी कर सकेगी व्यवसाय। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कांकरोली में चल रहे ग्रीष्मकालीन अभिरुचि कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर में सिलाई कक्षा में महिलाएं अपने हुनर को निखार कर कई प्रकार के कपड़े बनाना सीख रही हैं। जिला संगठन आयुक्त छेल बिहारी शर्मा ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर में बालिकाओं के साथ कई गृहिणियां भी सिलाई सीखकर अपना व्यवसाय इस कला को सीखकर भविष्य में बनाएगी। शिविर संचालक धर्मेंद्र गुजर ने बताया कि राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राजसमंद एवं स्थानीय संघ राजसमंद के शिविर में बालिकाओं के साथ महिलाएं भी सिलाई कक्षा में कपड़े के थैले भी बना रही हैं, जिससे प्लास्टिक को बाय कर अपने थैले का उपयोग करेंगी, जिससे राज्य सरकार की मंशा अनुसार पर्यावरण का संरक्षण का कार्य भी करेगी, क्योंकि 1 जुलाई से राज्य सरकार प्लास्टिक पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा रही है। शिविर में महिलाएं पर्स, स्कर्ट, लहंगा, कुर्ता, पायजामा, पेटीकोट बना रही हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं उत्साहपूर्वक शिविर में भाग ले रही हैं। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। राजस्थान भील विकास समिति की बैठक संपन्न। राजस्थान भील विकास समिति प्रदेश व जिला बैठक का आयोजन पलेवा मगरी स्थित एकलव्य आश्रम छात्रावास परिसर में जिलाध्यक्ष उदयलाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए 24 जून से सत्र 2022-23 शुरू होने वाला है। इसके लिए गांव डाणी मजरा में सभी गाँवों में ग्राम शिक्षा समिति का गठन कर सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने, नशा मुक्ति अभियान चलाकर रोक लगाने, जन चेतना रैली निकालकर जागरूक करने पर चर्चा की गई। बैठक में सभी ने निर्णय लिया कि आगामी 9 जून को आरक्षण की महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजसमंद जिले सहित राजसमंद जिले के आमेर, भीम, देवगढ़, कुंभलगढ़, घमनौर, राजसमंद, चारभुजा, कुंवारिया, रेलमगरा तहसील क्षेत्र से 5000 लोगों को शामिल करेंगे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल, विशिष्ट अतिथि प्रदेश महासचिव गंगाराम, प्रदेश सचिव गुलाबचंद, शिक्षाविद घीसूलाल, जिलाध्यक्ष उदयलाल, महासचिव कैलाश चंद्र सहित बड़ी संख्या में भील समाज के युवा मौजूद थे। मानसून से पूर्व आपदा प्रबंधन की बैठक संपन्न। आगामी मानसून को देखते हुए जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आपदा प्रबंधन के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आगामी मानसून से पूर्व सभी सुरक्षा इंतजामों और रखरखाव से संबंधित सभी कार्यों को पूर्ण कर लें, ताकि बारिश के समय आमजन को किसी प्रकार की दुविधाओं का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने संबंधित विभागों से कहा कि अपने कार्यालय में आपदा संबंधित एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करें, जो मानसून व बारिश के मौसम में समाप्ति तक अनवरत 24 घंटे कार्यरत रहेगा। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को निर्देश किया कि सड़कों की मरम्मत का कार्य बारिश से पूर्व कर लें तथा बारिश में के समय भी निर्बाध यातायात व्यवस्था सुनिश्चित जारी रहे। उन्होंने बिजली निगम के अभियंताओं से निर्देश दिए कि विद्युत लाइनों की मरम्मत कर लें और लाइनों के आसपास वाले पेड़ों की आवश्यकता अनुसार छंगाई कर लें, जिससे बारिश के समय फॉल्ट नहीं होगा और आमजन को बिजली से कोई परेशानी नहीं होगी। इस दौरान बैठक में सभी विभाग के अधिकारी गण मौजूद थे। SC/ST एक्ट के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। मेवाड़ आदिवासी भील समाज राजसमंद के युवा जिलाध्यक्ष देवीलाल पिपलिया ईरान के नेतृत्व में तथा विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने SP सुधीर चौधरी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि 1 मई 2022 को किशनलाल पुत्र देवीलाल भील निवासी डेलाना आमेर के साथ राजपूत समाज व कुमावत समाज के नामजद लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करवाया और पुलिस के समक्ष गवाहों को CD और अन्य दस्तावेज पेश करने के बाद भी अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने को लेकर 7 दिन का समय दिया है। साथ ही 7 दिन के अंदर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई अगर नहीं हुई तो आदिवासी समाज के विभिन्न संगठन राजसमंद में आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजसमंद प्रशासन की होगी। इस दौरान जिलाध्यक्ष रोशनलाल भील, युवा जिलाध्यक्ष देवीलाल भील, कार्यकर्ता किशनलाल भील, डालूराम, कैलाश, वनाराम, मनोहर, लोकेश, प्यारेलाल, जालूराम, शांतिलाल, कन्हैयालाल आदि मौजूद थे। संघर्ष में घबराए नहीं, प्रभु से सहन शक्ति मांगे। संत जगदीश गोपाल। सनवाड़ में चल रही गो कथा में संत जगदीश गोपाल ने कहा कि हम पर भगवान की खूब कृपा है। ईश्वर कृपा अधिक करते हैं, कष्ट बहुत कम देते हैं।
अब हम अगर अपने जीवन का 24 घंटे का अवलोकन करें तो 24 घंटे में 23.5 घंटे से भी अधिक हमको भगवान आनंद देते हैं और 30 मिनट से कम कहीं थोड़ा बहुत संघर्ष देते हैं। कष्ट नहीं, वो भी कष्ट तो प्रभु देते ही नहीं हैं। इस 20-30 मिनट के संघर्ष में भी हम कई बार घबरा जाते हैं। इस संघर्ष में ही तो प्रसाद है निखरने का, संवरने का और आनंद का। उन्होंने कहा कि भगवान ने थोड़ा संघर्ष जो दिया है वो कहीं हम आनंद ही आनंद से कहीं कंटाल न जाएं, इसलिए इस बीच थोड़ा बहुत संघर्ष प्रभु देते हैं। इस दौरान गौ कथा में बड़ी संख्या में सनवाड़ सहित आसपास के बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष पहुंचे। इस बीच भक्ति भजनों पर बीच बीच में श्रद्धालु खूब थिरके। नशा जिंदगी की बेवक्त शाम का निमंत्रण है सामोता। आज संपूर्ण विश्व अदृश्य दुश्मन कोरोना वायरस के कहर से दो हाथ कर रहा है के बीच तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल पर रोक लगाने तथा तंबाकू के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक पार्श्व प्रभाव की ओर आमजन का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से वर्ष 2022 की थीम पर्यावरण के लिए खतरनाक है तंबाकू के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मना रहा है। तंबाकू का इस्तेमाल सेहत को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। आइए अब जानते हैं पर्यावरणविद शिक्षक कैलाश समोता से कि वे इस संबंध में क्या कहते हैं। आज संपूर्ण विश्व तंबाकू निषेध दिवस का आयोजन विभिन्न रूपों में कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2022 की थीम तंबाकू पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक आधारित रखी है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि तंबाकू न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है बल्कि पर्यावरण की सेहत के लिए भी बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि तंबाकू उत्पाद के सेवन के बाद जो हवा में छोड़े जाने वाला धुआं है वो हवा को तो प्रदूषित कर ही रहा है, साथ ही इस तंबाकू उत्पाद के सेवन के बाद जो पीक थूका जाता है वो मृदा तथा अन्य प्रकृति के घटक जैसे जलीय पारिस्थितिक तंत्र को भी दूषित और प्रदूषित कर रहा है। इसलिए आज हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि जीवन और पर्यावरण के लिए खतरा बन चुके इस तंबाकू उत्पाद पर पूर्णतया सख्ती से प्रतिबंध लगना चाहिए तथा दोषी और जिम्मेदार शासन प्रशासन के नुमाइंदों पर इस ओर संवेदनशीलता से कार्रवाई नहीं किए जाने पर कार्रवाई की जानी चाहिए।